नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों, स्वागत है आपका फिर एक ऑनलाइन क्लास में। जो भी विद्यार्थी फोर्थ ग्रेड अभ्यर्थियों राजस्थान चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम देने वाला है, याद रखना उनका अभ्यर्थियों 19 से 21 सितंबर का एग्जाम होने वाला है। और इस पेपर में अभ्यर्थियों राजस्थान जीके का वेटेज अभ्यर्थियों सबसे ज़्यादा रहने वाला है। जिस भी विद्यार्थी ने राजस्थान जीके को कंप्लीट कर लिया अभ्यर्थियों, उसका सिलेक्शन 100% होने वाला है। तो याद रखना इस क्लास के अंदर हम 200 प्लस क्वेश्चनों पर अभ्यर्थियों 200 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर बात करने वाले हैं। हर क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है, बस क्लास को एंड तक जरूर देख लेना। 200 क्वेश्चन अभ्यर्थियों जो एमसीक्यूज के साथ आपको ये क्लास दी जा रही है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि वीर कल्लाजी चित्तौड़ के कौन से शाखे में वीर गति को प्राप्त हुए थे। स्टार लगा के रखना भाई, क्वेश्चन के अंदर काफ़ी एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वीर कल्लाजी अभ्यर्थियों ऑप्शन बी तीसरे शाखे में वीर गति को प्राप्त हुए थे। और तीसरा शाखा कब हुआ था अभ्यर्थियों, याद रखना 1567 में अभ्यर्थियों तीसरा शाखा हुआ था। सन भी याद रखना अभ्यर्थियों, कोई सा भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान की कौन सी बावड़ी बावड़ियों का सिरमौर कहलाता है। स्टार लगा के रखना, ये क्वेश्चन भी अभ्यर्थियों काफ़ी एग्जामों में पूछा जाता है। तो बावड़ियों का जो सिरमौर है वो अभ्यर्थियों रानी जी की बावड़ी जो अभ्यर्थियों बूंदी में स्थित है। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों अगली क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि 19 जून 1947 को गोलीकांड के दौरान वीर बाला कालाबाई किस जिले की थी। स्टार लगा के रखना भाई, तो वीर कालाबाई किस जिले की थी। डूंगरपुर से अभ्यर्थियों कालीबाई बिलोंग करती है। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। दोस्तों बस क्लास को आपको ध्यान से सुनना, आपको रिवीजन करना है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। बस क्लास को ध्यान से सुन लेना और कमेंट में आंसर जरूर बताते रहिए। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि हम्मीर ने खिलजी के किस विद्रोह सेनापति को रणथंभौर में शरण दी थी। तो किसको अभ्यर्थियों शरण दी थी ये आपसे पूछा है। तो मीर अभ्यर्थियों मीर अलाबंद खां को अभ्यर्थियों शरण दी थी। हमीर ने खिलजी के किस विद्रोह सेनापति को रणथंभौर में शरण दी थी। तो राइट आंसर की बात की जाए भैया तो डी ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है, यानी कि मीर मोहम्मद शाह को अभ्यर्थियों रणथंभौर में शरण दी गई थी। ऑप्शन डी अभ्यर्थियों आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अभ्यर्थियों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि ब्रोच गुजर शिविर ताम्र पत्र के आधार पर राजपूतों को यूची जाति का वंशज मानने का उल्लेख किसने किया था। तो किसने किया था अभ्यर्थियों, राइट आंसर कनिंगम हो जाता है। ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। स्टार लगा के रखना भाई, ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जामों में देखा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि निम्न में से किसे क्षेत्र का उल्लेख ऋग्वेद, रामायण और चरक संहिता, महाभारत व बृहद संहिता में मिलता है। तो राइट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों मरु प्रदेश का उल्लेख अभ्यर्थियों मरु प्रदेश का जो उल्लेख है वो रामायण, ऋग्वेद और सभी में मिलता है। ए ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि हाडी रानी कर्मावती द्वारा जौहर में प्रवेश करते समय दिए गए भूमि अनुदान की जानकारी का स्रोत कहाँ पर मिलता है। तो कहाँ पर मिलता है अभ्यर्थियों, पुर के ताम्रपत्र पर मिलता है। ऑप्शन सी अभ्यर्थियों आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान के गांधी कहलाते हैं। तो राजस्थान के जो गांधी हैं वो अभ्यर्थियों गोकुल भाई भट्ट को कहा जाता है। ऑप्शन सी अभ्यर्थियों आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि जयपुर शहर को 1876 में किसके स्वागत में गुलाबी रंग से रंगवाया था। तो किसके स्वागत में अभ्यर्थियों गुलाबी रंग से रंगवाया था। तो प्रिंस अल्बर्ट के आगमन पर अभ्यर्थियों गुलाबी रंग से रंगवाया था। ऑप्शन बी अभ्यर्थियों आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अभ्यर्थियों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि प्राचीन काल में बीकानेर को क्या कहा जाता था। तो प्राचीन काल में बीकानेर को जांगल प्रदेश के नाम से जानते थे। ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं भैया। तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि फारसी इतिहासकारों ने हसमत वाला शासक किसे कहा था। तो महाराणा प्रताप को अभ्यर्थियों हसमत वाला शासक कहा था। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर
हो जाता है। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान में कौन सी जलवायु नहीं पाई जाती, तो राजस्थान में भैया तो ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है, यानी कि ध्रुवीय जो वंश भैया तो जलवायु वो नहीं पाई जाती। ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है भैया तो आपसे क्या पूछा है, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि जयपुर में गोविंद देव जी मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। स्टार लगा के रखना भैया तो मंदिरों से आपका एक प्रश्न भैया तो एग्जाम में आने वाला है, तो राइट आंसर है भैया तो ऑप्शन ए हो जाता है, यानी कि सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा जयपुर में गोविंद देव जी के मंदिर का निर्माण करवाया गया था। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं भैया तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि जगत शिरोमणि मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था, तो जो जगत शिरोमणि मंदिर है भैया तो वो बनवाया गया था ऑप्शन ए मानसिंह के द्वारा। ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं भैया तो अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक प्राचीन मंदिर माना जाता है, तो सर्वाधिक जो प्राचीन मंदिर है वो सीकर का हर्षनाथ मंदिर माना जाता है। सी ऑप्शन है भैया तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। जो सीकर का हर्षनाथ मंदिर है वो भैया तो सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है। ऑप्शन सी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण बताया गया है, तो कौन से शिलालेख में बताया गया है। बिजोलिया शिलालेख में भैया तो डी ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया तो कि चिरवा का शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो चिरवा का शिलालेख भैया तो ऑप्शन बी उदयपुर से भैया तो चिरवा का शिलालेख प्राप्त हुआ है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि जैन कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति के किसे समर्पित है, तो किसको भैया तो जैन कीर्ति जो प्रस्तुति वो समर्पित है, आदिनाथ जी को भैया तो ये समर्पित है। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि आदिउरा का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है। दोस्तों अभिलेखों से आपका एक क्वेश्चन 100% आने वाला है, तो हर तरह के क्वेश्चन आपको इस क्लास में देखने को मिलने वाले हैं। तो आदिउरा का जो अभिलेख है वो भैया तो अहाड़ उदयपुर से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। इतने बच्चे भैया तो क्लास को देख रहे हैं, लाइक किसी ने नहीं किया भाई, एक बार सभी को लाइक ज़रूर कर देना है। लाइक में भैया तो आपका कुछ नहीं जाता, एक लाइक सभी को करना है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि हर्षनाथ प्रस्तुति के अनुसार सीकर में स्थित हर्षनाथ मंदिर का निर्माण किसके काल में हुआ था, तो भैया तो किसके काल में हुआ था, अल्लट के काल में भैया तो हुआ था। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि मानमोरी का शिलालेख मानसरोवर झील के तट से किसे प्राप्त हुआ है, तो किसको अभ्या तो प्राप्त हुआ है, तो राइट आंसर अभ्या तो कर्नल जेम्स टोड को प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। स्टार लगा के रखना भाई, हर क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है जो राजस्थान लेवल के हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से मानमोरी शिलालेख के रचयिता कौन है, तो स्टार लगा के रखना भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। तो राइट आंसर भैया तो मानमोरी का जो शिलालेख है इसकी रचयिता भैया तो पुष्पदत्त को माना जाता है। ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे क्या पूछा है कि मारवाड़ में सर्वप्रथम वर्ण व्यवस्था का विभाजन किस अभिलेख में मिलता है, तो वर्ण व्यवस्था का अभिलेख में भैया तो घटियाला शिलालेख में मिलता है। ऑप्शन डी आपका इसमें राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं भैया तो कि बड़ली का शिलालेख किस जिले से प्राप्त हुआ है, तो बड़ली का जो शिलालेख है याद रखना, स्टार लगा के रखना। ऑप्शन डी भैया तो बड़ली का शिलालेख है अजमेर से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन डी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि सम्राट अशोक के बौद्ध अनुयायी होने का अभिलेख प्रमाण किस में मिलता है, तो याद रखना भानु अभिलेख में मिलता है भैया तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बात कर लेते हैं भैया तो अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न भैया तो आपसे क्या पूछा है, स्टार लगा के रखना कि चंबल नदी पर स्थित राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है भैया तो सबसे बड़ा बांध आपको बताना है राणा प्रताप सागर भैया तो जो चंबल नदी पर स्थित राजस्थान का सबसे बड़ा बांध माना जाता है। डी ऑप्शन है भैया तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान की सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में निवास करती है, तो जयपुर शहर में भैया तो 2021 के अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। ए ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर
हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि हल्दी घाटी का युद्ध किस जिले में हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध भैया तो उदयपुर जिले में हुआ था। ऑप्शन है भैया तो उदयपुर जिला आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। हल्दी घाटी का युद्ध भैया उदयपुर में भैया तो आपका हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। ए ऑप्शन है भैया तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। ए ऑप्शन है भैया तो करेक्ट आंसर उदयपुर है भैया तो। और 1576 में भैया तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। स्टार लगा के रखना, सन आपसे पूछी जा सकती है। किस किस के मध्य हुआ था ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य भैया तो हुआ था। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान का कौन सा किला यूनेस्को विश्व धरोहर में सम्मिलित है? तो उपरोक्त सभी भैया तो आपका इसमें यानी कि आमेर का किला भी भैया तो सम्मिलित है, रणथंभौर का किला सम्मिलित है और चित्तौड़गढ़ का किला सम्मिलित है। तीनों को याद रखना भैया तो तीनों सम्मिलित है, कोई सा भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? स्टार लगा के रखना भाई, क्योंकि राजस्थान के प्रथम व्यक्तित्व के बारे में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। तो वसुंधरा राजे सिंधिया भैया तो ए ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं भैया। तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान में खड़ीन किससे संबंधित है? तो राजस्थान में जो खड़ीन है वो कृषि पद्धति के लिए संबंधित है। ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? तो राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावन है भैया। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नॉर्मल क्वेश्चन है लेकिन याद रखना भैया तो गोडावन। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि मत्स्य प्रदेश वर्तमान राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो मत्स्य प्रदेश भैया तो अलवर भरतपुर में आता है। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अलवर भरतपुर और मेवात क्षेत्र में भैया तो अलवर भरतपुर के जो जिला है इसको कहा जाता है, ये जो क्षेत्र है भैया तो मेवात क्षेत्र इसको कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि कालीबंगा से हल चलाने के अवशेष किस संस्कृति से मिले हैं? तो याद रखना कालीबंगा भैया तो हनुमानगढ़ जिले में है, ये भी याद रखना। और सिंधु घाटी सभ्यता के भैया तो इसको अवशेष माना जाता है। ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। स्टार लगा के रखना भाई, घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ जिले में नदी है वो अभ्या तो घग्गर नदी है। और अभ्या तो हाँ कालीबंगा सभ्यता घग्गर नदी के किनारे विकसित है। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपकी स्क्रीन के सामने कि राजस्थान के किस स्थल से ताम्रपाषाण कालीन मानव अस्थि समाधि प्राप्त हुई है? तो बालाथल से भैया तो मानव समाधि प्राप्त हुई थी। ऑप्शन डी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेला का आयोजन कहाँ पर होता है? तो सर्वाधिक जो पशु मेलों का आयोजन है वो भैया तो आपके नागौर जिले में होता है। ऑप्शन बी आपका इसमें आंसर हो जाता है। स्टार लगा के रखना और याद रखना भैया तो राजस्थान में सर्वाधिक जो पशु मेले हैं वो नागौर जिले से बढ़ते हैं। और पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ भी नागौर जिले से हुआ था भैया तो नागौर जिले से हुआ था। सन याद रखना 1959 में पंचायती राज व्यवस्थाओं का शुभारंभ हुआ था। सर्वाधिक जो मेले हैं वो नागौर जिले में लगते हैं। दोनों पॉइंट याद रखना, कोई सा भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे क्या पूछा है कि प्राचीन ग्रंथ विग्रह राजमार्ग या कवि राजमार्ग में उल्लेखित मरु शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? तो थार मरुस्थल के लिए भैया तो मरु शब्द का उपयोग होता है। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। ग्रंथ याद रखना भैया तो कवि राजमार्ग। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया। तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि भाब्रू शिलालेख किस सम्राट का है, किसे संबोधित है भैया? तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो अशोक से भैया तो और पुरोहितों से। ए ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं भैया तो अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे पूछा है कि राजस्थान का कौन सा क्षेत्र ब्रज अंचल कहलाता है? तो ब्रज अंचल है भैया तो धौलपुर और भरतपुर का जो क्षेत्र है वो भैया तो ब्रज अंचल की श्रेणी में आता है। ऑप्शन
ए आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं भैया। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि चित्तौड़गढ़ पर पहली बार किसने आक्रमण किया था? तो चित्तौड़गढ़ पर पहली बार अभ्यर्थी तो आक्रमण किया था वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। ए ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है, अलाउद्दीन खिलजी। अभ्यर्थी तो स्टार लगा के रखना। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थी। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थित है? स्टार लगा के रखना भाई। सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र जोधपुर में स्थित है। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। सॉरी, ऑप्शन ए अभ्यर्थी तो जोधपुर में आपका ये स्थित है। ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं भैया। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि जवाहर सागर बांध किस नदी पर बना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। तो एग्जाम की दृष्टि से जवाहर सागर बांध आपसे पूछा है चंबल नदी पर भैया। तो ये बना हुआ है। ए ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है भैया। तो आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो राजस्थान की सबसे लंबी नदी है भैया तो चंबल नदी है। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है भैया। तो आपसे क्या पूछा है कि बिशलपुर बांध किस जिले में स्थित है? तो बिशलपुर बांध की बात आती है तो टोंक जिले में भैया तो आपका बिशलपुर बांध स्थित है। ऑप्शन पहला आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है भैया। तो आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य डेजर्ट नेशनल पार्क भैया तो डी ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है भैया। तो आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जैसमंद झील हो जाती है। ए ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है भैया। तो आपसे क्या पूछा है कि उदयपुर शहर किसने बसाया था? तो उदयपुर शहर भैया तो याद रखना महाराणा उदय सिंह के द्वारा भैया तो बसाया गया था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अभी तक लाइक अब भैया तो किसी ने नहीं किया, लाइक सभी को ही कर देना। लाइक में भैया तो आपका कुछ नहीं जाता, इतनी मेहनत आपके लिए करते हैं, बस एक लाइक जरूर कर देना। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि गागनोर का किला किस प्रकार का किला है? तो याद रखना भैया तो जल दुर्ग की श्रेणी में गागनोर का किला आता है। जिस दुर्ग के ओर चारों ओर भैया तो जल होता है वो जल दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। ए ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है भैया। तो आपसे क्या पूछा है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि राजस्थान का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार अभ्या तो कौन सा है? तो अभी अभ्या तो आपका जो जैसलमेर का जिला है वो राजस्थान जीके के अपडेट होने के बाद भी आपका जैसलमेर जिला क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला माना जाता है। अगला क्वेश्चन है भैया। तो आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान शब्द का प्राचीनतम प्रमाण किस शिलालेख में मिलता है? तो अभ्या तो बी बसंतगढ़ शिलालेख में अभ्या तो मिलता है। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। स्टार लगा के रखना भाई, हर क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान का सबसे प्राचीन अभिलेख माना जाता है वो कौन सा है? तो बडली का जो शिलालेख है वो राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख माना जाता है, सबसे पुराना शिलालेख माना जाता है। डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है भैया तो क्या पूछा है कि राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय से संबंधित प्राचीनतम अभिलेख कौन सा है? तो वैष्णव संप्रदाय से संबंधित घोसुंडी का जो शिलालेख है वो वैष्णव संप्रदाय से अभ्या तो संबंधित माना जाता है। डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। 200 प्लस क्वेश्चनों की हम बात करने वाले हैं इस क्लास में भैया तो कमेंट में ज़रूर बताना। आंसर भैया तो आपको सभी को देना है कमेंट में। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि जो नादसा यूप स्तंभ का लेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो नादसा यूप अभ्या तो स्टार लगा के रखना, कई एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भीलवाड़ा से भैया तो नादसा यूप का जो स्तंभ लेख है वो नादसा भीलवाड़ा से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन डी अभ्या तो आपका इसमें राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि वह कौन सा अभिलेख है जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? स्टार लगा के रखना भाई, वो कौन सा शिलालेख है? तो कीर्ति प्रस्तुति का जो स्तंभ है भैया तो शिलालेख है वो भैया तो महाराणा कुंभा की जो प्रकाश है अभ्या तो उस पर भैया तो अभिलेख है जो उस पर प्रकाश डालता है। कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति जिसकी रचना भैया तो 1460 ईस्वी में हुई थी, ये भी याद रखना भैया तो। सन आपसे पूछी जाएगी भैया तो 3 से 4 क्वेश्चन आपको सन से देखने को मिलने वाले हैं इस एग्जाम के अंदर। तो सन से भैया तो आपको क्वेश्चन देख कर जाने और याद रखना भैया तो, बच्चे अक्सर इनको भूल जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति के रचयिता कौन है? तो कीर्ति स्तंभ जो प्रस्तुति है इसके रचयिता आपको बताने भैया तो महेश को इसका रचयिता माना जाता है। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट
राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान में अशोक का शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है। स्टार लगा के रखना भाई। राजस्थान में बैराट से प्राप्त हुआ है। और बैराट कहाँ पर स्थित है भैया, तो जयपुर में आपका बैराट स्थित है, ये भी याद रखना। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि कर्नल जेम्स टोड ने अपनी यात्रा वृत्तांत ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया किसे समर्पित किया है। तो किसके अभी अभी ये समर्पित किया है, तो यति ज्ञानचंद्र को अभ्या तो ये समर्पित किया है। स्टार लगा के रखना भाई। क्वेश्चन के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन अभ्या तो आपसे क्या पूछा है कि मारवाड़रा परगनारी विगत ग्रंथ के का लेखक कौन है, किसके द्वारा लिखा गया था। ग्रंथों से और लेखों से आपके दो क्वेश्चन अभ्या तो एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो स्टार लगा के रखना। मुनोत नैणसी के द्वारा मारवाड़रा विगतरी की रचना की गई थी। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि जयसिंह सूरी के लेखक कौन है। तो जयसिंह सूरी के लेखक अभ्या तो कौन हो जाते हैं, हमीर मर्दन अभ्या तो जयसिंह सूरी को लिखा था। ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया। तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि बीकानेर के राठौड़री ख्यात के लेखक कौन है। तो बीकानेर के राठौड़री ख्यात का लेखक अभ्या तो आपको बताना है। लेखन से अभ्या तो मैंने बताया था आपको दो क्वेश्चन आने वाले हैं, तो हर तरह के क्वेश्चन आपको इस क्लास में देखने को मिलने वाले हैं। दयाल दास ने अभ्या तो बीकानेर के राठौड़री ख्यात को लिखा था। ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन अभ्या तो आपसे क्या पूछा है कि भारतीय प्राचीन लिपिमाला के लेखक कौन है। तो भारतीय प्राचीन लिपिमाला के लेखक अभ्या तो कौन हो जाते हैं, गौरीशंकर हीराचंद ओझा अभ्या तो स्टार लगा के रखना भाई। पेपर में छपने वाला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से। गौरीशंकर हीराचंद ओझा अभ्या तो जिसने भारतीय प्राचीन लिपिमाला को लिखा था। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर। अगला क्वेश्चन अभ्या तो आपसे क्या पूछा है। अगला क्वेश्चन पद्मावत के रचयिता कौन है। पद्मावत के रचनाकार अभ्या तो आपसे पूछा है, स्टार लगा के रखना। मलिक मोहम्मद जायसी अभ्या तो जिसने पद्मावत को लिखा था। ए ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर। अगला क्वेश्चन अभ्या तो आपसे क्या पूछा है कि पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है। तो पृथ्वीराज विजय के लेखक अभ्या तो जयनक भट्ट हो जाते हैं। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन अभ्या तो आपसे क्या पूछा है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि वंश भास्कर के रचयिता कौन है। तो वंश भास्कर के रचयिता अभ्या तो सूर्यमल मिश्रण हो जाते हैं। ऑप्शन डी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। हर क्वेश्चन अभ्या तो आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है, बार बार कहने की अभ्या तो आवश्यकता नहीं है। आपको क्लास को एंड तक देखना है अभ्या तो और ध्यान से देखना है। अगला क्वेश्चन कि चेता और रीरा चुंगाटिया नामक रचना ग्रंथ क्रांतिकारी किसके द्वारा लिखी गई थी, ये आपसे पूछा है। तो केसरी सिंह बारेहट के द्वारा अभ्या तो चेता और रीरा चुंगाटिया को लिखा था। ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है प्यारे अभ्या तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि आर्य सभ्यता के लोग किस अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार रहा था। तो किस मुख्य व्यवस्था का आधार रहा था, पशुपालन अभ्या तो जो आर्य सभ्यता के लोग थे अभ्या तो वो पशुपालन पर ज़्यादा ध्यान देते थे, वो उनका व्यवसाय था अभ्या तो। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन अभ्या तो आपसे क्या पूछा है कि कालीबंगा सभ्यता के काल में लोग कौन कौन सी लिपि का प्रयोग करते थे। तो करेक्ट आंसर की बात की जाए अभ्या तो सेंधव लिपि का प्रयोग किया करते थे। ऑप्शन बी अभ्या तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं भैया तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग का गठन कब हुआ था। तो स्टार लगा के रखना 1950 को भैया तो राजस्थान में जो आपका पुरातात्विक एवं संग्रहालय विभाग है इसका गठन होता है 1950 के द्वारा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं भैया तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि मछली पकड़ने के कांटे का प्रयोग किस सभ्यता में किया गया है। तो मछली पकड़ने का जो कांटा है इसका प्रयोग अभ्या तो गणेश्वर सभ्यता में किया गया है। ऑप्शन डी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन अभ्या तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि बीबी लाल थापर और बीके थापर ने किस सभ्यता स्थल का उत्खनन किया था। तो किस सभ्यता स्थल का उत्खनन किया था, तो कालीबंगा का उत्खनन किया था। सन याद रखना अभ्या तो 1961 से लेकर 1969 तक अभ्या तो इसका अभ्या तो उत्खनन किया था कालीबंगा का, जो हनुमानगढ़ जिले में है और अभ्या तो घग्गर नदी के किनारे है। ये भी याद रखना, तीनों पॉइंट अभ्या तो कोई सा भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है
कि कालीबंगा है, तो कालीबंगा भैया तो कांस्ययुगीन सभ्यता की श्रेणी में आती है। ये भी याद रखना भैया, तो कालीबंगा सभ्यता इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ से राजस्थान लेवल के हर एग्जाम में क्वेश्चन देखा जाता है कालीबंगा सभ्यता से। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान की किस सभ्यता से लकड़ी की नालियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो लकड़ी की नालियों के अवशेष आपको बताने हैं। डी ऑप्शन है भैया, तो वही कालीबंगा सभ्यता से लकड़ी की नालियों के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया, तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि मानव के पहिए का आविष्कार किस काल में किया गया। तो मानव ने जो पहिए का आविष्कार है वह भैया तो नवपाषाण काल में किया था। ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है भैया, तो आपसे क्या पूछा है कि नगर पुरातात्विक स्थल राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो नगर पुरातात्विक जो स्थल है वो राजस्थान के टोंक जिले में स्थित है। ऑप्शन डी भैया तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि चीनी यात्री ह्वेनसांग ने गुर्जरों की राजधानी का नाम अपनी पुस्तक में क्या बताया था। तो जो गुर्जर हैं भैया तो इनकी राजधानी का नाम चीनी यात्री ह्वेनसांग ने बताया था, वो भैया तो पोलो मोलो बताया था। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि प्रतिहार शासकों में रोहिलादित्य ने भैया तो स्टार लगा के रखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। रोहिली दिद्दी ने नाम से जाना जाता है, तो किस प्रतिहार शासक को रोहिल दिद्दी के नाम से जाना जाता है। तो सी ऑप्शन हरिश्चंद्र को नाम से जाना जाता है भैया, तो ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि प्रतिहार वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी। तो मंडोर से मेड़ता भैया तो ऑप्शन है भैया तो डी नागभट्ट प्रथम के द्वारा अपनी जो राजधानी है भैया तो मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी। ऑप्शन डी आपका इसमें राइट आंसर। बात कर लेते हैं भैया तो अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से किस स्रोत में गुर्जर प्रतिहारों का प्रारंभिक वंशावली मिलती है। तो प्रारंभिक जो प्रतिहार गुर्जर हैं भैया तो उनकी प्रतिहार की जो प्रारंभिक वंशावली है वो भैया तो घटियाला शिलालेख में मिलती है। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं भैया तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि जो गढ़ राखे धर्म को हिते राखे करतार, ये पंक्ति किस वंश के राज चिन्ह में अंकित है। तो याद रखना भैया तो ऑप्शन बी उदयपुर मेवाड़ के सिसोदिया वंश के लिए भैया तो ये अंकित है। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि भूताला के युद्ध में जैत्र सिंह गुहिल ने निम्नलिखित में से किस सुल्तान को पराजित किया था। तो याद रखना है भैया तो राइट आंसर इल्तुतमिश है भैया तो जो जैत्र सिंह है भैया तो इसने भैया तो भूताला के युद्ध में भैया तो इल्तुतमिश को पराजित किया था। ऑप्शन डी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं भैया तो अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न है भैया तो आपसे क्या पूछा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने रावल रतन सिंह पर विजय के पश्चात चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम बदलकर क्या रखा था। स्टार लगा के रखना भाई, क्या रखा था। तो खिजराबाद है भैया तो ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि बप्पा रावल का मूल नाम क्या है। तो बप्पा रावल का मूल नाम है भैया तो कालभोज है। ऑप्शन सी याद रखना, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि नागदा कहाँ पर स्थित है। उदयपुर में भैया तो स्थित है। नागदा में सास बहू का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। स्टार लगा के रखना भाई। करेक्ट आंसर की बात की जाए तो ए ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। बप्पा रावल के द्वारा नागदा में जो भैया तो आपका सास बहू का मंदिर है बप्पा रावल ने बनवाया था। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि चित्तौड़गढ़ में राणा शाखा का प्रथम शासक कौन था। तो राणा शाखा का जो प्रथम शासक है वो राणा हम्मीर था, यानी कि चित्तौड़गढ़ की जो प्रथम शाखा है राणा शाखा उसका शासक राणा हम्मीर को माना जाता है। ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं भैया तो अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न भैया तो आपसे क्या पूछा है कि गुहिल वंश का
आदि पुरुष किसे कहा जाता है? तो गोहिल वंश का आदि पुरुष अभ्यास तो याद रखना गोहिलादित्य को कहा जाता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है भैया तो कि रानी पद्मावती कहाँ की राजकुमारी थी? तो रानी पद्मिनी भैया तो आपको बताना है भैया तो सिहिल द्वीप की राजकुमारी थी। ऑप्शन आपका ए ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर। अगली क्वेश्चन की बात करते हैं भैया तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि मेवाड़ के किस शासक ने चित्तौड़गढ़ को अपनी राजधानी बनाया था? तो किस शासक के द्वारा भैया तो राजधानी बनाया गया था? तो महाराणा जयद्रथ सिंह के द्वारा भैया तो चित्तौड़गढ़ को अपनी राजधानी बनाया गया था। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे क्या पूछा है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों क्लास को यहीं पर स्टॉप करते हैं। क्लास में भैया तो कितने क्वेश्चन हुए भैया तो कमेंट में ज़रूर बताना, और एक कमेंट आपको ज़रूर करना है कि भैया तो आप क्लास को कहाँ से देख रहे हो। भैया तो एक कमेंट आप सभी बच्चों को ये करना है कि भैया तो आप क्लास को कहाँ से देख रहे हो, और एक लाइक सभी को ज़रूर करना है कि आप भैया तो लाइक में आपका कुछ नहीं जाता, बस एक लाइक ज़रूर करना है और कमेंट कर देना कि आप क्लास को कहाँ से देख रहे हो। मिलते हैं भैया तो नए कंटेंट के साथ, नए टॉपिक के साथ। भैया तो रामबाण क्लासेज आपको दी जाएंगी जब तक आपका 4th ग्रेड का एग्ज़ाम नहीं हो जाता, तब तक भैया तो आपको लगातार कंटिन्यू क्लासेज दी जाएंगी। मिलते हैं भैया तो अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।